आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम सब अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि हमारा प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं न्याय के विषय में कि हमारा प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हमने कल देखा कि प्रभु यीशु मसीह कामों के अनुसार सबका न्याय करेगा, कि जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे काम किए होंगे उनके अनुसार उन्हें उनका न्याय किया जाएगा, उनके अनुसार उनका न्याय किया जाएगा और उन्हें उसके अनुसार दंड दिया जाएगा। और आज हम फिर से इसके दूसरे भाग में देखते हैं। दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं न्याय के विषय में। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 11 से 15 पद में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से न्याय होगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पुस्तकें खोली गई। जैसे कि हमने कल देखा कि पुस्तकें खोली गई और उनमें जैसे जैसे काम लिखे हुए थे उनके अनुसार लोगों का न्याय हुआ। उन सब पुस्तकों में हम सब के कामों का रिकॉर्ड था। जितने भी धरती पर लोग पाए जाते हैं उनके कामों का रिकॉर्ड था और वो सारे रिकॉर्ड के अनुसार उनको दंड दिया गया। परंतु यहां पर एक बात और लिखी है कि फिर एक और पुस्तक खोली गई। ये यहां पर आप जरा ध्यान दें। फिर एक और पुस्तक खोली गई। पहले तो पुस्तकें खोली गई, बहुत सारी पुस्तकें खोली गई। फिर लिखा है कि एक और पुस्तक खोली गई। एक और पुस्तक थी जिसका नाम था जीवन की पुस्तक। उस पुस्तक को एक नाम दिया गया, उसका नाम था जीवन की पुस्तक। और फिर हम आगे पढ़ते हैं। 15 पद में हम लोग देखते हैं, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। दोस्तों, पहले पुस्तकें खोली गई, फिर एक पुस्तक खोली गई और उस पुस्तक में जिसका नाम नहीं था उसे आग की झील में डाल दिया गया, और जिसका नाम था उसे अनंत जीवन का वारिस बना दिया गया। अब इस जीवन की पुस्तक में किसका नाम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। किस किस का नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, और जिसका नाम इस जीवन की पुस्तक में होगा वो अनंत जीवन का वारिस होगा। बाकी तो सबका न्याय होगा। हम भी उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमारे काम भी वहां पर रिकॉर्ड होंगे, उनके अनुसार हमें भी बोला जाएगा। और उसके बाद एक और पुस्तक खोली जाएगी। अब जिसका नाम उस पुस्तक में होगा, हालांकि वो कामों में फेल हुआ, परंतु यदि उसका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा तो वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 20 पद। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, और जब उसके चेलों ने दुष्ट आत्माएं निकाली तो वो बहुत आनंदित हुए। तब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम इस बात से आनंदित मत हो कि तुम्हारे अधिकार में दुष्ट आत्मा है, तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, परंतु इस बात से आनंदित हो क्योंकि तुम्हारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उससे अपने गुनाहों की माफी मांगी है, जो उसके पीछे उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उन लोगों के नाम, उस हर एक व्यक्ति का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। यानी कि आपका नाम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, यानी कि मेरा नाम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनका नाम, उसके चेलों के नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और वो जिनके नाम उस जीवन की पुस्तक में होंगे वे लोग अनंत जीवन के वारिस होंगे, यानी कि आप और मैं।
इसीलिए तो बाइबल कहती है कि जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 और उसका 1 पद कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। क्यों? क्योंकि उनके गुनाह क्षमा हो गए। वो हमारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इब्रानियों किताब 10:17-18 में लिखा है कि मैं उनके गुनाहों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। इसीलिए मैं सिखा रहा था पिछले दिनों में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमारे कामों के अनुसार हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारे कामों के अनुसार हमारा अंतिम न्याय नहीं होगा। हमारा न्याय होगा इस आधार पर कि हम पर प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ है, हमने उस पर विश्वास किया है, हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक पर है, हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। दोस्तों समझ रहे हैं आप? कर्मों के अनुसार न्याय होगा उन लोगों का जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते और उन्हें उनके अनुसार उनका दंड मिलेगा। परंतु जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जितने लोग उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उन सब के लिए बाइबल कहती है कि वो सब का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। जिन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांगी, जिनके गुनाह क्षमा हो गए, उन सब का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और प्रभु ने कहा मैं उनके गुनाहों को कभी स्मरण न करूंगा, उस पुस्तक से उनके नाम को न मिटाऊंगा और वो लोग उस अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे। उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हम उसके लहू के द्वारा धुल चुके हैं, उस मेमने के लहू के द्वारा धुल चुके हैं, हमारे गुनाह क्षमा हो गए हैं। इसलिए आप और मैं उस अनंत जीवन के अधिकारी हैं। परंतु बहुत सारे भाई बहन सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो लोग पाप करते हैं, जो लोग विश्वास में होने के बाद भी गुनाह में हैं, उनका क्या? उनके लिए भी प्रभु कहता है। एक और पद देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय 3 पद से हम लोग देखते हैं, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उनमें और उसमें बना रहे, मन फिरा। यदि तू जागृत न होगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ में घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोगों से गलती हो जाती है, जो लोग विश्वास में आने के बाद भी गलतियां करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिरा। तूने जैसी शिक्षा प्राप्त की थी उसके अनुसार अपने जीवन को बिता, अपना मन फिरा। उनके लिए परमेश्वर का एक ही वचन है कि रिपेंट करो। यदि आप गुनाह में तो आप रिपेंट करो, पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ और प्रभु के पीछे चल पड़ो। बस सिंपल है कि आपसे यदि गलती हो गई, आपको प्रभु के सामने जाकर उससे माफी मांगना है। प्रभु आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। लिखता है कि मैं उसके नाम को फिर कभी अपने जीवन की पुस्तक से न मिटाऊंगा। वो उसकी जीवन की पुस्तक में उसके नाम होंगे यदि वो अपने गुनाहों को माफ कर ले, यदि वो अपने गुनाहों को मान ले प्रभु के सामने। आपको सुअर नहीं होना, आपको भेड़ होना है जो अपने आप को साफ करती है। कीचड़ में गिरती तो जरूर है, परंतु उठकर अपने आप को साफ करती है, प्रभु के पीछे चलती है। यदि आप इस प्रकार से चल रहे हैं तो बाइबल कहती है अनंत जीवन तुम्हारा है। गलतियां होती हैं, यदि आपसे गलती हो रही है तो आप निराश न होए। प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है कि वो क्या करे, मन को फिराए। बस आपको इतना करना है कि आपको मन को फिराना है, प्रभु से माफी मांगनी है। बस प्रभु कहता है कि उनको फिर से मैं वो श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, मैं उनके साथ में घूमूंगा और उनके नाम को मैं जीवन की पुस्तक से न मिटाऊंगा। अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने मैं उनके नाम को मान लूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्रों को गंदा नहीं किया, मैला नहीं किया है। दोस्तों, यही आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को हमने देखा, उसके एट्रीब्यूट्स को हमने देखा, कुछ नामों को भी हमने देखा और अंत में इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको नरक की आग में नहीं डालेगा, वो आपको बचा लेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आप इस बात पर हमेशा विश्वास रखें कि आप उस अनंत जीवन के वारिस हैं,
क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है और विश्वास करने के द्वारा आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं, आप पर अनुग्रह हुआ है और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक पर लिखा हुआ है। प्रभु आपका इनकार नहीं करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह दी। अमृता दीदी और पीके ब्रदर ਨੂੰ मैं धन्यवाद करना चाहनी हाँ। मेरा पिंड कड़ाम जिला पटियाला और मैं एक गवाही देना चाहनी हाँ कि मेरी यीशु मसीह के नाम ते मिट्टी छुट गई है। तुसी प्रार्थना की सी कि गुप्त रोग चले जान, हर एक बीमारी चली जाए। मैं उस दिन अपने पेट ते हथ रख के इस नूं रिसीव किया कि मेरी मिट्टी छुट चुकी है। जो मैं 2005 तो खा रही सी, अज इन्हां दिनां विच 7वें महीने की 22 तरीक नूं मैं मिट्टी छड्ड दित्ती और अज मैनूं 1 महीना होण दे है। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम सब अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि हमारा प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे राजा, हमारे एकमात्र अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की। सच में प्रभु तेरे गुणों के द्वारा हम तेरी तारीफ करते हैं। हाँ प्रभु, बहुत से कैरेक्टर, बहुत से एट्रीब्यूट्स आपके अंदर हैं और उन्हें हमने जाना। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। तूने अपने वचन से इन बातों को स्पष्ट किया, ये वचन के द्वारा हमको ये क्लियर किया। लॉर्ड, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे पिता, आप न्यायी परमेश्वर है मेरे खुदा, विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आज की सुंदर सुबह में हाँ मेरे खुदा, आपने रात भर संभाला परमेश्वर। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है, सुरक्षित है, सांसों को ले रहे हैं। ये सिर्फ तेरा अनुग्रह, तेरी दया है प्रभु। इस दिन में परमेश्वर हम वो काम करें जो तुझे भाए प्रभु। तेरे चेहरे का तेज प्रभु हमारे चेहरों पर चमकने पाए। हर एक अपराध, हर एक पाप को करने से आप हमें बचाएं। हर एक दुष्ट की योजना से आज के दिन में प्रोटेक्ट करें। होली स्पिरिट, आज हमें प्रार्थना में अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, तेरी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे। लॉर्ड, वो मजबूत हो तुझ में प्रभु, दृढ़ हो तुझ में, क्योंकि जिस प्रकार हमने आज आपके वचन को सीखा कि सच में मेरे खुदावन तू न्यायी परमेश्वर है और तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर अनंत जीवन देगा। तू उनका नाम जीवन की पुस्तक पर लिखेगा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, लॉर्ड मैं विनती करती हूँ प्रभु, आज के इस सुंदर सुबह में आपके बेटे बेटियों के लिए, हम सब के लिए आपसे दुआ करते प्रभु जी। यदि आज भी ये विश्वास में है और पाप में स्वभाव इनके अंदर, दुष्ट प्रभु इन्हें पाप में रखता है, दुष्ट प्रभु इनके जीवन में प्रभु इन्हें गलतियों को करने में, इनकी गलतियों को करने में प्रभु इन्हें आगे बढ़ाता है प्रभु। आपसे प्रार्थना है कि वो लोग प्रभु जी, वो तेरे बेटे बेटियां, वो तेरी भेड़ परमेश्वर मेरे प्रभु, यदि कीचड़ में गिर गई तो प्रभु अपने आप को वो साफ करने पाए, या अपने आप को प्रभु जी तेरे अधीन करने पाए, या अपने आप को पिता परमेश्वर मन फिराव करने पाए परमेश्वर। होने दे इनका मन बदलने पाए, ये रिपेंट करें, पश्चाताप करें, अपनी हर एक गलतियों को पिता तेरे सम्मुख मान ले, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। हाँ प्रभु, तू विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने में। तूने कहा है कि उन्होंने अपने वस्त्रों को मैला नहीं किया तो मैं उनका जीवन की पुस्तक में उनका नाम कभी ना हटाऊंगा। जो जय पाएगा उसे श्वेत वस्त्र तू पहनाएगा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, हम सब प्रभु पाप पर जय पाए मेरे खुदा, हम सब गलत विचार पर जय पाए प्रभु जी। हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके लोग प्रभु जी, जो इस समय प्रभु जिन्होंने आपको प्रभु अपना जीवन दिया है प्रभु, वो अपने प्रभु एडिक्शन पर विजय पाए मेरे पिता, वो अपने बुरे स्वभाव पर विजय पाए प्रभु जी। वो प्रभु यीशु मसीह जो भी उनके मन में अशांति उस पर विजय पाए परमेश्वर प्रभु, जो भी इनके परिवार में कलेश है उस पर विजय पाए परमेश्वर प्रभु, और एक दूसरे से मेल मिलाप करें, एक दूसरे से प्रेम करें और अपने पापों से पश्चाताप करें, रिपेंट करें। ऐसा जीवन आप इन्हें दे प्रभु, ताकि जब तू आए परमेश्वर तो तेरे लोग परमेश्वर प्रभु तुझे ऐसे नजर आए कि वो पवित्र है और उनमें तेरी छाप, उनमें तू दिखे प्रभु, ताकि वो श्वेत वस्त्र पहनकर तेरे साथ घूमने पाए और जीवन की पुस्तक पर उनका नाम हो पिता। हाँ मेरे खुदावन, अपने बेटे
बेटे बेटियों को जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने चुना है प्रभु, आज इनके जीवन में आप परिवर्तन लाए। आज आप इनके जीवन में पिता आप ऐसा कार्य करें कि अपनी बुरी बातों से फिर जाएं, अपने बुरे स्वभाव से फिर जाएं, हर एक गुस्से से फिर जाएं, हर एक घमंड से फिर जाएं, हर एक व्यभिचार से फिर जाएं, प्रभु एडिक्शन से फिर जाएं, जो कुछ भी आज इनके जीवन में गलत है और तेरे राज्य में बढ़ने से, जीवन की पुस्तक में तेरे नाम लिखने से जो बातें रोकती हैं, यीशु के नाम से वो बातें नष्ट हो जाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, तू सच्चा है और तू जीवित है और तू ही न्यायी है प्रभु। खुदावन आज की सुबह में हम सब प्रभु अपने पापों से अपने मन को फिराएं। हाँ प्रभु, तेरे बेटे बेटे अपने पापों से अपने मन को फिराएं परमेश्वर, और खुदावन जीवन के पुस्तक पर इनका नाम लिखा जाए और वो कभी भी ना मिटाया जाए प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन आज की सुबह में बीमार हैं यीशु, हाँ मेरे प्रभु तू चंगा करने वाला प्रभु है। खुदा इन्हें छू ले और चंगा कर प्रभु। इन्हें सर्दी जुकाम बुखार यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाए। कोरोना वायरस इनके शरीर से नष्ट हो जाए। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से नष्ट हो जाए। हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से नष्ट हो जाए। ये शिफा पाए, चंगाई पाए, क्योंकि तो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला प्रभु है। अपने बेटी बेटियों को छू ले पिता और उन्हें चंगा कर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो कुछ भी आज आपके बेटे बेटियां मांग रहे हैं पिता यीशु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। यदि अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मांग रहे हैं, आप उन्हें अच्छा भविष्य दें। यदि अपने हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशनशिप के लिए मांग रहे प्रभु, उनके जीवन में आशीष करें। यदि इनके जीवन में दूरियां हैं तो उन दूरियों को खत्म करें प्रभु। परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करें, इनके परिवार में शांति हो, कर्जे से छुटकारा हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो। हर एक प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवन में दें प्रभु। आज के दिन में जहां कहीं भी आपके बेटे बेटियां जाते, आपके सुरक्षा दायरे में इन्हें रखते हैं प्रभु, प्रोटेक्ट करें हर एक दुर्घटना से, हर एक दुष्ट से, हर एक दुष्ट मनुष्यों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। लॉर्ड आपके हाथों में इन्हें और इनके पूरे दिन को देते हैं, इनके घर परिवार को देते हैं। खुदावन सबकी आप रक्षा हिफाजत करें पिता। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य के लिए आनंद और हर्ष के साथ में अपने बीज को बोया है पिता, वो 100 गुना उसकी कटनी कर पाए, उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई आप करें। उनके खत्तों पर आपकी आशीष हो, उनकी कमाई पर तेरी आशीष हो और परमेश्वर वो और बड़े और फलवंत हो पिता। धन्यवाद करते आप उन्हें ब्लेस करें। जितने भाई बहन हमारे डेली लिसनर्स हैं यीशु मसीह, आप उन्हें भी ब्लेस करें, उनके घर घरानों को ब्लेस करें जो तेरी शिक्षा में बढ़ रहे हैं, जो तुझे और गहराई से जानना चाहते हैं पिता। तेरा आत्मा प्रभु वचन के द्वारा उन्हें सारी बातों को क्लियर करे। लॉर्ड तेरी प्रजा तेरे आने तक बिल्कुल तैयार पाई जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।